वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आप और हम एक बार पुनः श्रीमद् भगवद गीता का दृष्टावलोकन करने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारा बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हम बार बार भगवान श्री कृष्ण की कृपा को पाने के लिए, उनकी करुणा, उनकी दया को पाने के लिए यात्रा कर देते हैं और ईश्वर पल पल हर कदम पर आकर हमें अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपनी उदारता प्रदान करते हैं। भगवान की महती कृपा है कि आज इस यात्रा में हमारे साथ एक परिवार शामिल है। उन परिवार के स्वजन की स्मृति में, उन परिवार के स्वजन के द्वारा किए हुए सत्कार्यों की स्मृति में, लोगों के अच्छे कार्यों को निरंतर याद रखा जाता है। तो आज स्वर्गीय श्री रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इस मनोरथ को करने का संकल्प लिया है, ईश्वर से प्रार्थना है कि हे प्रभु, श्रीमती रजनी श्रीवास्तव को खूब बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि वह अपने स्वजन की स्मृति में उनको याद करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए। उनकी याद, अपने स्वजनों की याद, अपने स्वजनों को याद करते, उन्होंने जो अच्छे कार्य किए, जो समय समय पर हमें राय दिया, हमारे लिए प्रेरणा की, हमें बल दिया, उन सब गतिविधियों को याद करते हुए उनके अधूरे सपनों को, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए यात्रा को निरंतर करते रहे। क्योंकि यह जीवन कभी समाप्त नहीं होता। शरीर झुक जाते हैं, भवन गिर जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं, लेकिन यह जीवन धीरे धीरे चलता रहता है, ये नहीं रुकता। और इस जीवन के चलने में बहुत से स्वजन मिलते हैं और बहुत से स्वजन बिछड़ जाते हैं। बहुतों से प्रेम हो जाता है और बहुत लोग आपसे वैर करने लगते हैं। तो इस वैर और प्रेम के चलते, इस द्वेष और ईर्ष्या के चलते यह जीवन नहीं रुकता। वैर कोई भी करे, द्वेष कोई भी करे, प्रेम कोई भी करे, यह जीवन निरंतर चलता रहता है। इस निरंतरता में हमें आप सबके साथ श्रीमद् भगवद गीता के वचनामृत के साथ अपने जीवन को दिशा निर्देश देना है। भगवान अर्जुन के सन्मुख चुपचाप खड़े, अभी भगवान बोले नहीं, केवल अर्जुन अपनी बात बार बार भगवान से कहते। आज फिर अर्जुन अपने मन की शंकाओं को, अपने मन की बातों को कहने के लिए भगवान के सन्मुख रथ पर बैठे हुए हैं और भगवान से अपने मन की बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि हमने अधर्म किया, यदि हमने अपने स्वजनों को मारा, तो हमारे परिवार पर क्या आपत्ति आ सकती है। कभी कभी हम पाप करने जाते हैं तो उस पाप के फल को भी विचार कर लेते हैं। ऐसे ही अर्जुन कुछ काम करने जा रहा है तो वो विचार करता है कि यदि ऐसा अधर्म हो गया तो हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर क्या स्थिति आएगी। उसको विचार करके भगवान के सामने अपने भाव को प्रकट करता है।
श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय और 41वां श्लोक आज हम सब उच्चारण करेंगे और श्रीमान स्वर्गीय रविंद्र नाथ श्रीवास्तव जी की पुण्य स्मृति में आइए हम सभी मिलकर प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। एक बार हम पाठ करें और एक बार हमारे साथ साथ आप बोलें। अधर्मा विभवात् कृष्ण, अधर्मा विवाह कृष्ण, अधर्मा विवाद कृष्ण, अधर्मा विवाह कृष्ण, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, जायते वर्णसंकरः, जायते वर्णसंकरः, जायते वर्णसंकरः। जायते वर्णसंकरः। हे केशव, यदि हमने इन सबको अधर्म से वध किया तो इसका प्रभाव जो स्त्रियां शेष रह जाएंगी, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि पुरुष लोग मारे जाएंगे और स्त्रियां घर में रह जाएंगी, तो आगे चलकर वह स्त्रियां कहीं दूषित ना हो जाएं। उनकी विचारधारा, उनके क्रियाकलाप, उनकी जीवन शैली अगर दूषित हो गई तो उनसे वर्ण शंकर संतानों का जन्म। व्यक्ति अपने दूषित होने से उतना चिंतित नहीं है जितना कि दूसरों के दूषित होने से उसे चिंता है। भगवान कहते हैं कि यदि हमारा जन्म सुधर गया तो यह तो समाज की सबसे बड़ी सेवा है, और हम अपना सुधार तो चाहते नहीं। हम तो क्या सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसे सबसे श्रेष्ठ। लेकिन यदि दूसरा बिगड़ गया तो अपने कर्म के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा हम अपने को सुधारने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण आगे आने वाले श्लोकों में अर्जुन की इस संशय का खंडन भी करेंगे। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है, वह एक पल भी बिना सोचे रह नहीं सकता, और यदि वह 10 सेकंड तक बिना सोचे रह जाए तो वह निर्विकल्प स्थिति होती है। ऐसी निर्विचार स्थिति में जीव को परम शांति उपलब्ध होती है। संत कहते हैं कि जो इच्छा हम करते हैं वह इच्छा ही हमारे दुख के जन्म का कारण। जो इच्छा हमारे पास प्रकट होती है उस इच्छा से ही हमारे मन में दुखों का, चिंताओं का, अभाव का जन्म होता है। और जब जब इन चिंताओं को लेकर हम चिंतित होते हैं, समस्याओं को लेकर चिंतित होते हैं, तो कहां पर दोष उत्पन्न होता है? हमारे मन के भीतर। और जब हमारे मन के भीतर दोष उत्पन्न होता है तो उसमें से विचार कैसे प्रकट होते हैं? विचार वर्ण शंकर प्रकट हो। ऐसा होगा कि ऐसा नहीं। यहां बात कुल की हो रही है कि यदि हमारी स्त्रियां बिगड़ गई तो हमारा कुल बिगड़ जाए। स्त्रियां अर्थात बुद्धि, यदि बुद्धि बिगड़ी तो उसके संतान बिगड़ जाएंगे। बुद्धि की संतान कौन सी? बुद्धि की संतान विचार, और यदि विचार को सुधारना हो तो स्त्री रूपी बुद्धि को शुद्ध रखना चाहिए। और बुद्धि कहां बिगड़ जाती? बुद्धि कई जगह पर भ्रमित हो जाती, भ्रष्ट हो जाती, दूषित हो जाती। संगति के कारण से यह दूषित हो जाती है और हम सब भ्रमित हो जाते हैं। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। कौन सी चीज हमारे कुल को दूषित कर दे? कहीं कहीं हमारी बुद्धि को सकुलोद्धवा कहा गया। यह कुलवान है।
है तो 3 जगह से टेढ़ी, पर यह कुलवान है। और कुलवान जिसकी भगवान ने प्रशंसा किया। भीष्म पितामह ने जब भगवान से प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, हमारी एक बेटी है और उस बेटी का विवाह आप अपने साथ कर लो, तब इस बेटी को भगवान ने स्वीकार किया था। भीष्म पितामह से कहा था ठीक है, हम आपकी बेटी से विवाह करने को तैयार हैं। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु, इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा, ये हमारी मति रूपी बेटी अब युवा हुई है और इसका ब्याह भगवान के साथ। कहते हैं कि ये बुद्धि रूपी बेटी जब बड़ी हो, सकुलोद्धवा स्त्री है। स्त्री बेटी के रूप में हो सकती है, पत्नी के रूप में हो सकती है, मां के रूप में हो सकती है। स्त्री किसी भी रूप में हो सकती है, बुआ के रूप में हो सकती है, मामी के रूप में हो सकती है। तो यह स्त्री बुद्धि जो है यह बेटी के रूप में। संत कहते हैं कि जब यह स्त्री ठीक तरह से दीक्षित हो जाए, यहां पर भगवान को बोलना पड़ा। भगवान ने कहा कि जो बुद्धि दीक्षित नहीं है, दीक्षित का अर्थ होता है दीक्षा लेना, जो बुद्धि बेटी के रूप में है उसे भगवान को समर्पित किया। दीक्षा 3 तरह की होती है, एक शिक्षा, दीक्षा और फिर भिक्षा। लोग जल्दी जल्दी में दीक्षा ले लेते। क्या कहते हैं मोहल्ले में कि हमने तो अपना गुरु बना लिया, हमने दीक्षा ले ली, तुम भी ले लो। तो एक ने देखा, दूसरे ने भी उसके पीछे पीछे ले लिया। अब दीक्षा लेने के पीछे भी कई कारण। कोई सोचता हम दीक्षा ले लेंगे तो हम बहुत धनवान हो जाए, हमने गुरु बना लिए। दूसरा सोचता है कि हमने अगर गुरु बनाई, दीक्षा ले ली, अब हम जो पाप करेंगे वह गुरु जी भुगतेंगे। तीसरा सोचता है कि यदि हमने दीक्षा ले ली तो हम फिर आगे अपना जन्म सुधार लेंगे, अपने को गलत नहीं करना। बहुत से लोगों को दीक्षा का विधान नहीं पता, दीक्षा क्यों ली जाती है, कब ली जाती है और उसका पालन क्या करना। दीक्षा का अर्थ होता है इच्छा का दान, यानी अब हम अपनी मति से न चलेंगे। जब हमने अपने गुरुदेव से दीक्षा लिया तो उन्होंने एक ही बात कही कि बेटा, आज से यह शरीर मेरा, जो मैं कहूंगा वो करोगे। हमने कहा जी। बोले आपकी जेब में कितना पैसा है? बोले ऐसा पैसा मेरा, सारे कपड़े हमारे। तो हमने जी कर दिया। फिर 4 दिन बाद कहने लगे कि वो पैसा है तो मेरा, लेकिन मैं तुम्हें उपयोग करने के लिए दे रहा हूं। यह शरीर भी मेरा, लेकिन मैं तुम्हें उपयोग करने के लिए दे रहा हूं। लेकिन जहां पर तुम गलती करोगे वहां पर मैं तुम्हें टोकूंगा और उसे तुम्हें तत्काल ठीक करना पड़ेगा। तो दीक्षा का अर्थ होता है इच्छा का दान, मनमानी न करना। तो क्या हुआ? बुद्धि का समर्पण। बुद्धि कहां कहां टेढ़ी है? 3 जगह, काम, क्रोध और लोभ। इन्हीं के 2-3 भाई हैं, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, ये सब इसके भाई परिवार है। तो यह बुद्धि जो है, जब बेटी के रूप में, स्त्री के रूप में हमारे शरीर में है, तो इसे क्या करना है? संस्कारित करना है। और अर्जुन को संशय हो गया। संशय कहां होता है? बुद्धि में। संशय बुद्धि में आता है सबसे पहले। आप अंधेरे में जा रहे हो और टेढ़ी मेढ़ी एक रस्सी पड़ी हो तो मन में क्या संशय आता है? सांप तो नहीं। कोई आपके घर में आए तो क्या संशय आता? किसी काम से तो नहीं आया। कोई मित्र आ जाए तो क्या मन में आता? रुपया तो नहीं मांग देगा। तो बुद्धि क्या होती है? बुद्धि होती है संशयात्मिका। जो संशयात्मिका बुद्धि होती है वह हमें विनाश की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति अज्ञश्च यानी अज्ञानी है। अज्ञानी कैसा होता है? एक तो होते हैं ज्ञानी, एक होते हैं अज्ञानी और एक होते हैं अल्पज्ञानी। अल्पज्ञानी कैसा होता है? अज्ञानी जिसे चीज का पता नहीं है। जैसे सोना बनाने वाला सोना बना रहा है
और जो दूसरा व्यक्ति है जो खरीदने चाह रहा है उसे उसका ज्ञान नहीं है, तो वो क्या कहता है कि मैं इस विषय का अज्ञानी हूं, मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं। एक ज्ञानी होता है जिसे उस चीज का ज्ञान है लेकिन अधूरा, वह अल्पज्ञानी होते हैं। कुछ चतुर होते हैं, जानते सब है कि हमें संतों के पास कैसे जाना चाहिए, मंदिर में कैसे जाना चाहिए। हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं, बड़ी हमारी प्रशंसा करते हैं, चापलूसी करते हैं। वो क्या सोचते हैं, हम जानते नहीं कि तुम चापलूसी कर रहे हो। और बड़ी प्रशंसा करने के बाद बड़ी विनम्रता से अपने स्वार्थ की बात करते हैं और फिर क्या कहते हैं, गुरुदेव हम तो अज्ञानी हैं। आप अज्ञानी नहीं हो, आप चतुर हो। भगवान कहते हैं कि अज्ञानता भली है, आपकी मंदमति ठीक है, पर चतुर होते हुए अज्ञानी बनने का जो ढोंग है, भगवान कहते हैं तो हनुमान जी से भी ना चला। हनुमान जी जब विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाय पूछत अस भयऊ। जब भगवान ने हनुमान जी का नाटक न रखा, भगवान ने ब्रह्मा जी का नाटक नहीं रखा, भगवान ने इंद्र का नाटक नहीं रखा, तो हमारा आपका क्या रखे। तो भगवान कहते हैं कि है जीव अज्ञश्च असद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति। 3 काम जीवन में नहीं करना चाहिए। एक, खुद पर भरोसा करें, और खुद पर भरोसा ना हो तो अपने ईश्वर पे भरोसा करें, अपने पर संशय करें। अब व्यक्ति की आज की स्थिति क्या है कि वह सब दुनिया पर संशय करता है, और जिस पर आप संशय करते हैं वह अच्छा अगर है, वह ईमानदार है, और आपने संशय किया तो आपका विचार उस पर रूपित हो जाएगा, वह बेईमान हो जाएगा। तो व्यक्ति को एक तो संशयात्मिका बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो अर्जुन का प्रश्न भी ठीक है भगवान के सामने कि यदि ऐसा हुआ तो हमारा कुल जो है स्त्री के दूषित होने से कुल दूषित हो जाता है। और हम तो यहाँ कहे प्रभु अभी संशय समाधान करेंगे कि स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी अगर गड़बड़ हो तो आपका कुल दूषित हो जाने वाला है। आपके पूर्वज, आपके परिजन, उनमें से कोई भ्रष्ट हो गया। मानो आपके 4 भाई हैं और उस 4 भाई में एक व्यक्ति जुआ खेलने लगे, व्यभिचार करने लगे और उसे जेल हो जाए, तो घटना क्या घटेगी? 4 में से एक को जेल हो तो पुलिस कहां आएगी? आपके घर। और 3 जो शेष भाई है ना, 2-2 डंडे उनके भी पड़ जाएंगे। शिष्य कुछ गलती करे ना तो गुरु को जेल तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा काला छाया पड़ जाएगा। गुरु कुछ करे तो शिष्य के ऊपर कुछ परछाई पड़ेगी। समय रह करके, समय जब व्यतीत होगा तो बादल छटेंगे। भगवान कृष्ण के ऊपर भी ऐसे आक्षेप आए, समय रहते फिर दूर हो गए। तो संतों की, शिष्यों की, साधकों की यही परीक्षा है। और अर्जुन कहता है भगवान के सामने कि हे प्रभु, दुष्टासु स्त्रीषु, ये जो स्त्री है यह दुष्ट हो जाएगी। कब? बोले जब इनका पुरुष नहीं रहेगा तो यह स्त्री बिगड़ जाएगी और यहां वर्ण संकर संतानें प्रकट हो। बात उनकी ठीक है, संतों ने ठीक तरह से समझा और समझाया। संतों ने कहा कि देखो, जब हमारी बुद्धि रूपी जो स्त्री है, जो कन्या है, बेटी है, जो भी है, ये स्त्री रूपी है, और जब यह बिगड़ गई तो इनकी संतानें कौन है? बोले विचार। इनके जो पुत्र हैं वह विचार हैं, वह वर्ण शंकर होंगे, वह दूषित विचार। जब दूषित विचार होंगे तो हमारा कर्म भी दूषित हो जाएगा, हमारा संसार भी दूषित हो जाएगा। क्या करें? तो भगवान ने निर्णय दिया, कहा कि एक काम करो, या अपनी बुद्धि जो है, इस बुद्धि को तुम नारायण के चरणों में समर्पित कर दो। ना क्वेश्चन, न तर्क, न वितर्क, संपूर्ण समर्पण। भगवान कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि का पूर्ण समर्पण कर दीजिए। क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसका ज्यादा चिंतन ना करें। भगवान कहते हैं कि आप रुपया रखना जेब में भूल जाओ,
लेकिन भगवान को रखना मत भूलो। यदि तुम्हारे साथ परमात्मा चल रहा है तो रुपया देने वाले भी बहुत आ जाएंगे, सेवा करने वाले भी बहुत आ जाएंगे। और कभी कभी रुपया ही रुपया अगर रखा तो फिर कभी भूखे भी रह जाओगे, पैसा जेब में है। कभी अभिमान हो जाता ना, बहुत सारे रुपए हैं, हम तो कुछ खा ही लेंगे। एक बार की बात है, ऋषिकेश में थे, पैसा जेब में था, तो फिर ठाकुर जी को ज्यादा स्मरण नहीं किया कि रुपया तो है ही है, अभी पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा, पैसा जेब में है। तो जब ऋषिकेश पहुंचे थोड़ी देर हो गई तो भोजनालय में गए तो भोजन समाप्त, कोई फल वाला था नहीं, दूध वाले के पास दूध समाप्त, तो पैसा ही पैसा जेब में पड़ा रहा। रात के 11:30 बज गए और 11:30 बजे फिर ईश्वर स्मरण हुआ कि हे प्रभु, क्या हम सब ये परिवार के जन ये सब भूखे ही सो जाएंगे? तो जिस धर्मशाला में, जिस आश्रम में रुके थे, वहां एक साधु है। उस साधु ने कहा कि सुनो आचार्य जी, तुमने कुछ खाया है क्या? ये बच्चे छोटे छोटे हैं। तो हमने कहा बस प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे थे। तो साधु ने कहा कि प्रार्थना स्वीकार हो गई है, आप हमारे साथ आइए। जब गए तो कहा आज आश्रम में भंडारा था, तो भंडारे की पूड़ी, खीर और सब्जी रखी है, सब परिवार प्रेम से पारो। तो जब जब हम अपने और अपने पौरुष के ऊपर अभिमान करेंगे तो फिर ईश्वर की जो कृपा है वो वहीं पर रुक जाएगी। हम सोचते ना कभी कभी हम सब कुछ कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, हम सब कुछ, आप कुछ, ईश्वर जब चाहेगा कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम समर्थ। भगवान कहते हैं वो टोटल कैपेबल है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ईश्वर पर हमें संपूर्ण निष्ठा करके, संपूर्ण भगवान के ऊपर आस्था करके अपने कर्मों को करना चाहिए। और कर्म बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, आपका काम बिगड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं, बिगड़ जाने तो काम बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन बुद्धि बिगड़ना नहीं चाहिए। यदि आपकी बुद्धि न बिगड़ी तो आप समझ लेना कि ईश्वर की आपके ऊपर परम कृपा है। तब आपका विचार दूषित नहीं होगा। यह स्त्री रूपी बुद्धि को ठीक रखना है। अर्जुन ठीक बात कह रहे कि यह स्त्री रूपी, स्त्री सुदुष्टा सुवासनेय जायते वर्ण शंकर। जब यह बुद्धि दूषित हो जाती है तब वर्ण शंकर विचार प्रकट होते हैं। कैसे? कि बोले यह व्यक्ति ठीक है कि नहीं है, यह स्थान ठीक है कि नहीं है, यह सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर चीज पर वो व्यक्ति क्वेश्चन मार्क लगाता है, करूं ना करूं, करूं ना करूं। अरे भगवान का स्मरण करें। लोग कहते थे कोई काम करना होगा श्री गणेश कर दो, तो श्री गणेश किया तो गणपति के स्मरण से फिर रिद्धि सिद्धि देवता भगवान शिव विष्णु कृष्ण सब आ जाते। तो जो कुछ भी हमें करना है उसके लिए हमारी स्त्रियों का और पुरुषों का, दोनों का कुलवान होना बहुत जरूरी है। पुरुष पूर्ण परमात्मा है, उनका स्मरण करे तो यह बुद्धि रूपी स्त्री जो है यह भी कुलवान रहे, और इसके फिर संतानें यानी विचार वो भी बड़े उत्तम आएंगे। जो विचार ईश्वर से युक्त नहीं होता वो कभी कभी शुभ नहीं होता। वैसे तो दिन भर हम लोग विचार करते, कुछ ना कुछ करते, लेकिन जो विचार हम जब प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें अच्छा विचार देना, तो वह ईश्वरी विधान से जो विचार आता है वह शुभ ही होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ईश्वर से मिलाकर, जैसे दाल में चावल मिलाते हैं, रोटी में दाल मिलाकर खाते हैं, ऐसे ही अपने विचारों में ईश्वर की मैत्रीपूर्ण भाव मिलाकर कि हे प्रभु हमारे भीतर जो भी विचार प्रकट हो वह विचार विधायक हो, वह विचार शुभ हो। और जैसे ही हम भगवान का स्मरण करेंगे, संतों का स्मरण करेंगे, तो हमारे जो दूषित विचार है, जो वर्ण शंकर है, वह शुभ हो जाएगा। तो अर्जुन का संशय बुद्धि के प्रति है और बुद्धि संशयात्मिका होती है, बहुत तर्क करने वाली होती है। उस बुद्धि को संपूर्ण शरणागति में ढालना है, और जब हमारी बुद्धि संपूर्ण शरणागति में ढल जाएगी तो निश्चित ही ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होने लग जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक इसके आगे भगवान उपदेश करेंगे
और जब भगवान उपदेश करेंगे तो वह बताएंगे कि अर्जुन जितना भी तुम सोच रहे हो, होता क्या हम लोग अपना कसरत किया करते, होमवर्क किया करते, और होमवर्क करते करते धीरे धीरे अपने जीवन को आगे बढ़ाते। अब अपने आप होमवर्क कर रहे हैं, अपने आप सारा काम कर रहे हैं, तो भगवान तो पहले से ही ठीक किए बैठा रहता है। भगवान कहते हैं कि जितना भी तुम्हारा होमवर्क है वह आप करते रहो, हमें जो आपको देना है वह दे दिया जाएगा। एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी थी, तो एक मांगने वाला आया, भगवान का भजन गा रहा था, और भगवान का भजन गाते गाते सेठ की पत्नी रोटी लेकर चली तो धीरे धीरे चली। वो भजन गाता रहा, भोजन की मांग कर रहा था। सेठ जी ने कहा तुम जल्दी देने क्यों नहीं जाते हो? अरे बोले सुनो, यह बहुत सुंदर भजन गा रहा है, और यदि मैंने इसे अभी रोटी दे दिया तो ये भजन गाना बंद कर देगा, तो फिर मैं सुनूंगी क्या? मुझे इसके भजन बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए एक घड़ी रुक जाओ। ठीक भगवान का भी ऐसा ही भाव है। जब तुम अच्छी बात करते हो, अच्छे कर्म करते हो, और आप सोचते हो फल नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ यही है आपके कर्मों का, आपकी वाणी का अवलोकन परमात्मा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर लग रही है। तो भगवान कहते हैं आपका विचार शुभ होगा कब? बोले जब आप अपनी बुद्धि को भगवान में समर्पित कर। तभी तो भीष्म पितामह ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हम आपके शरण में हो, आप हमारे शरण में, और तो कोई हमने आपसे इच्छा ही नहीं की। तो भगवान से ये प्रार्थना करना कि हे प्रभु, अंतिम समय तक हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, इसके विचार वर्णशंकर ना हो, शुभ ही शुभ विचार हो, ताकि हमारा जीवन मृत्यु से पहले एक बार पवित्रतम पवित्र हो जाए, कि मरने तक हमारे विचार एकदम शुद्ध हो जाए। तो आज जिनकी स्मृति में यह सत्संग रखा गया है वह स्वर्गीय श्री रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी। ईश्वर उन्हें सब लोगों में उत्तम स्थान प्रदान करे, यही भगवान से प्रार्थना है। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी श्रीवास्तव, वह भी भगवान की श्रद्धा पूजा करते हुए, भावना करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करें, उनके अधूरे कामों को पूरा करें, भगवान से ऐसी प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। ॐ द्यौः